अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान निर्मल कुमार जी लोहाड़िया, श्रीमती उर्मिला जी लोहाड़िया, श्रीमान विपुल जी लोहाड़िया, श्रीमती प्रियंका जी लोहाड़िया, कुमारी आरवी लोहाड़िया एवं समस्त लोहाड़िया परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान। आत्मा एक वस्तु है, ऐसी बात करो अशोक लोहाड़िया जी साहब। आत्मा एक वस्तु है और इस वस्तु में द्रव्य, ये तो द्रव्य हो गया, कोई एरिया तो होगा आत्मा का। यहाँ है ना आत्मा का एरिया, क्या बात कर रहे हो। आत्मा का जो असंख्यात प्रदेश है ये आत्मा का एरिया है, आत्मा का टाइम पीरियड है अनादिकाल से अनंत काल तक, और उसके जो गुण धर्म है ये उसका भाव है। कैसा है आत्मा? ज्ञान दर्शन वाला, सुखवीर्य वाला, शक्तियों वाला, अनंत शक्तियां हैं आत्मा में, ये उसका भाव है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये वस्तु के स्वचतुष्टय हैं। एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल से चर्चा की कि हमने कहा भाई साहब आपसे वो मिलना चाहते हैं, ज्ञाता जी आपसे वो मिलना चाहते हैं। आपने तुरंत प्रश्न किया कि कौन मिलना चाहते हैं, कौन मिलना चाहते हैं। प्रियंक जी ध्यान होगा नए चक्र का ये प्रकरण द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नयों को पढ़ाते समय पढ़ाते हैं। कौन कौन मिलना चाहते हैं? पता है जवाब क्या दिया? बंध्या का बेटा, बांझ का बेटा आपसे मिलना चाहता है। आप मुस्कुरा करके कहेंगे यार क्या मजाक समझ रहे, मजाक कर, मुझसे मजाक कर रहे हो। जिसका अस्तित्व ही नहीं है, जो है ही नहीं, वो कैसे कैसे मिलने की बात करे। इसका मतलब अस्तित्व के लिए उसकी सत्ता, द्रव्य पदार्थ होना जरूरी है। ये द्रव्य की बात हो गई। अच्छा, जिनका द्रव्य से अस्तित्व है उनकी बात करते हैं, चलो कोई बात नहीं। आपने पूछा कौन मिलना चाहते हैं, तो हमने कहा भैया भैया सुनो सुनो, क्या वो जो है ना सिमंदर भगवान आपसे मिलना चाहते हैं। तो आप कहोगे यार क्या मजाक कर रखी है, सिमंदर भगवान इस क्षेत्र में कहाँ है? सिमंदर भगवान विदेश क्षेत्र में है, हम कहाँ उनसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे सिमंदर भगवान से? इस क्षेत्र में होना चाहिए। देखो द्रव्य तो है, अस्तित्व तो है, लेकिन इस क्षेत्र में नहीं है। माने जब तक द्रव्य के साथ साथ में क्षेत्र नक्की नहीं हो तब तक आप डिसीजन नहीं कर पाएंगे आपको मिलना है या नहीं मिलना है। चलिए कोई बात नहीं, इसी क्षेत्र वालों की बात कर लेते हैं जिनका इस क्षेत्र में अस्तित्व है, अस्तित्व था। चलिए बात करते हैं हम कुंद कुंदाचार्य देव की। वो तो भरत क्षेत्र के हैं। कुंद कुंदाचार्य आपसे मिलना चाहते हैं। तो आप कहेंगे अरे भैया कुंद कुंदाचार्य इस काल में नहीं है, कुंद कुंदाचार्य देव 2000 साल पहले हुए हैं। इसका मतलब काल भी ये चाहिए। द्रव्य हो गया, क्षेत्र भरती हो गया, काल भी यही चाहिए, इस काल में वर्तमान में मौजूद होने चाहिए। और यदि द्रव्य की बात भी करो, क्षेत्र भी हो, काल भी हो, तो भी आप ये सोचते हो कि भाव क्या है, प्रयोजन क्या है, वो बताओ। एकदम अचानक दौड़ता हुआ एक व्यक्ति आया और आकर के कहा क्यों रे संजीव जी अभी अभी नीचे एक लेटर आया है, वो नरेंद्र मोदी जी आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा यार गजब भाई साहब। बोले माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा तू मैं ही मिला तेरे को बेवकूफ बनाने के लिए? क्यों? क्योंकि द्रव्य तो है, क्षेत्र भी है, हमारे भारत के ही हैं, वर्तमान में हैं भी और पद पर भी मौजूद हैं, काल भी है। लेकिन आखिर उनको मुझसे क्या काम हो सकता है? आखिर क्यों, आखिर कैसे, आखिर क्या प्रयोजन है, आखिर क्या भाव है? सोचना जरा। मैंने कहने का अभिप्राय यह है कि द्रव्य, क्षेत्र और काल भाव चारों ही चाहिए। समझ में आ गई कि और समझाऊं क्या? और समझाऊं? और सुन लो चलो। शिविर लगाया है, शिविर लगाया है। किसने लगाया है, कहां लगाया है, कब लगाया है, किस चीज का शिविर लगाया है? 4 बातें हो गई ना। किसने लगाया है? द्रव्य। कहां लगाया है? शिखर जी में, जयपुर में। क्षेत्र कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक? काल।
काय का शिविर है? शिक्षण शिविर है कि नेत्र चिकित्सा शिविर है कि वकालत का शिविर है? बोलो, कि बॉडी चेकअप का शिविर है? किस चीज का शिविर है? ये भाव। चार बातों के बिना कोई बात नहीं होती क्या? ये चौकड़ी जरूरी है भाई साहब। आपके यहाँ शादी के कार्ड आते हैं ना, अंतिम बात कह के बढ़ता हूं आगे, बहुत समझा सकता हूं और कई उदाहरणों से। आपके घर में शादी के कार्ड आते हैं तो उसमें चार बातें छपी होती है। एक होता है नाम। क्या आप कल्पना करो, उस शादी के कार्ड में से सारी बातें छपी हुई हो और सिर्फ एक बात माइनस हो जाए। कौन सी बात? जगह नहीं है उसमें लिखी हुई, जगह छपने से रह गई, प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से। अब जगह रह गई तो क्या होगा बोलो? कार्ड दे करके जा रहे थे और हमने तुरंत खोल करके देखा, अरे भाई साहब इसमें जगह तो लिखी नहीं है, आना कहाँ है? द्रव्य था, काल था, भाव था, सब कुछ था, लेकिन जगह नहीं थी। हमने कहा यार भाई साहब आप कार्ड दे करके तो जा रहे हो, आना कहाँ है? जगह तो। अरे पंडित जी कैसी बात कर रहे हो, जहां आप कहो वहां। क्या बोलो, चलेगा ऐसा? बोलो सुरेंद्र जी भाई साहब, ऐसा चलेगा? कार्ड भेजे और उसमें जगह नहीं हो। अच्छा जगह लिखी हुई हो, अब कल्पना करो जगह लिखी है और तारीख नहीं लिखी हुई, समय नहीं लिखा हुआ, क्या होगा? काल नहीं है, द्रव्य है, क्षेत्र भी है, लेकिन काल नहीं है, टाइम नहीं है। आना कौन सी तारीख को है? सब हमारे यहाँ शादी है, जयपुर के अंदर आयोजन रखा है और बेटे की शादी है और आपको जरूर आना है, लेकिन कब? काल जरूरी है, डेट जरूर। अरे हमने यदि काल के लिए पूछा तो सामने वाले ने पलट करके कहा, पंडित जी आप भी गजब करते हो, आपके लिए तो 24 घंटे हमारे दरवाजे खुले हैं, आप कभी भी आओ। ऐसा चलता है? काल लिखा होना चाहिए भाई साहब। क्या हमें बहुत सारे लोग कहते हैं, देखो आपको प्रैक्टिकल बताता हूं, हमें बहुत सारे लोग कहते हैं, योगेश जी एडवोकेट साहब क्या कहते हैं, पंडित जी आना हमारे यहाँ। क्या योगेश जी साहब कहाँ से हैं आप? आना हमारे यहाँ पंडित जी। हमने कहा ठीक है साहब आएंगे। और पंडित जी हमने आपको कहा था आने के लिए, फिर आप आए ही नहीं। क्या? तो हमने कहा जैसे आपने बुलाया था वैसे हम आ गए। आपने बताया था कितनी तारीख को आना है, आपने बताया था कौन सी जगह पर आना है, आपने न एड्रेस दिया, न आपने हमारे को टाइम बतलाया, न तारीख बतलाई, आपने कहा आना, हमने कहा आएंगे। वही बात। क्या बुलाने वाला व्यक्ति बुलाने वालों को टाइम बतलाता है, समय बतलाता है, प्रयोजन बतलाता है, नक्की करता है हर चीज। ऐसे थोड़ी ना होता है हवा में आपने कह दिया साहब रन्नौत पधारना, कि हमने कहा आएंगे साहब जरूर आएंगे। फिर आप मिले 4 साल बाद में, आपने पंडित जी आपने एक बार कही थी आने के लिए, फिर आप आए ही नहीं। गजब हो गई भैया, कब आने के लिए कही थी हमने? कि नहीं आपने कही थी, बिल्कुल कही थी साहब आपने। भैया ये 4 बातें चाहिए, हर फील्ड में चाहिए, और वस्तु इन 4 के बिना नहीं होती। यहां तो ये समझाया जा रहा है, यहां तो वस्तु स्वरूप की चर्चा चल रही है। भाई साहब कहानियों में उलझ करके मत रह जाना, किस्सों प्रसंगों उदाहरणों में उलझ करके मत रह जाना। वस्तु स्वरूप बतलाया जा रहा है। द्रव्य में द्रव्यपना यदि ना हो, ऐसा होता नहीं है। क्षेत्र नहीं हो उसका, ऐसा होता नहीं है। वस्तु में उसका कालपना नहीं हो, टाइम नहीं हो, भाव नहीं हो, ऐसा होता नहीं है। क्या बोलो? विवेक जी सही कह रहे हैं, कोविड में इसी तरह के कार्ड आए हैं। व्हाट्सएप पर कार्ड भेज दिया, आना क्या आएंगे सब। बस ऐसे ही चले हैं सब। कितने आयोजन इसी तरह से अपन लोगों ने निपटाए हैं कोविड के पीरियड में। देखिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये स्वचतुष्टय है, और अपने आत्मा के अतिरिक्त, लाइन देखना 5वीं लाइन इस पैराग्राफ की जहां प्रकरण चल रहा है, क्या कह रहे हैं? अपने आत्मा के अतिरिक्त, अपने आत्मा के अतिरिक्त अन्य जो, आत्मा के अतिरिक्त अन्य जो चेतन अचेतन अनंत पदार्थ हैं। ओहो, आत्मा के अतिरिक्त चेतन अचेतन जो अन्य अनंत पदार्थ हैं, उनके द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा अभाव स्वरूप है। बोलो क्या कह रहे हैं? मेरे आत्मा की अपेक्षा
जगत के जितने अन्य चेतन हैं और मेरे आत्मा की अपेक्षा जगत के जितने अचेतन हैं वे सब मुझसे भिन्न हैं, वो सब अभाव स्वरूप है, उनका मुझसे कुछ लेना देना नहीं है। क्या बात कही जा रही है। चेतन अचेतन सारे पदार्थ ये मेरे से अभाव स्वरूप है। प्रकरण थोड़ा सा सूक्ष्म है, थोड़ा सा गंभीर है, हंसी मजाक जैसी चर्चाएं नहीं है, इसलिए कभी कभी लोगों को ऐसा भी लगता होगा ये क्या बातें चल रही है भाई साहब, क्या ये बातें तो ऊपर ऊपर से चल रही है, ऊपर से निकल रही है भाई साहब ये बातें, तो क्या कह रहे हैं भाई, उपयोग एकाग्र करके समझना, इनसे अपना ही प्रयोजन भाषित होता है, अपने आप को समझने के लिए ये सारी बातें। इसलिए वे ज्ञानी अपने आप को ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, राग द्वेषी भाव कर्म तथा शरीर आदि 9 कर्म से नितांत भिन्न अनुभव करता है। सम्यक दृष्टि का चिंतन ऐसा चलता है, नितांत भिन्न अनुभव करता है सम्यक दृष्टि जीव। क्या सम्यक दृष्टि जीव नितांत अनुभव का भिन्न अनुभव करता है। मैं द्रव्य कर्म से भिन्न हूं, मैं भाव कर्म से भिन्न हूं, मैं 9 कर्म से भिन्न हूं। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म से मैं अत्यंत भिन्न हूं। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म से मैं अत्यंत 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 भिन्न स्वभावी हूं। मैं अत्यंत भिन्न न्यारा निराला तत्व हूं। द्रव्य कर्म पुद्गल हैं, भाव कर्म विभाव हैं, 9 कर्म शरीर आदि हैं, इन सब से मैं भिन्न न्यारा निराला तत्व हूं। सम्यक दृष्टि का विचार ऐसा चलता है, उसका चिंतन ऐसा चलता है। ये वेद विज्ञान की धारा सम्यक दृष्टियों के अंदर में बहती है। इसलिए सुनिए, लोग बात करते हैं तोड़ फोड़ की, लोग बात करते हैं वास्तु की, बहुत सारी बातें करते हैं। रमेश जी भंडारी जी साहब क्या कह रहे हैं, वास्तु की लोग बहुत बातें करते हैं। ये कहते हैं भैया ये वास्तु ऐसा, ये दरवाजा इधर, ये ऐसा, ये खिड़की इधर निकल जाएगी तो कल्याण हो जाएगा हमारा, ये दीवार यदि यहाँ खड़ी होगी तो हमारा भला हो जाएगा, इसकी वजह से पैसा नहीं आ रहा है, इसकी वजह से आएगा, इसकी वजह से ऐसा हो जाएगा। करता धरता समझते हैं ना अपन उस दीवार को, उस खिड़की दरवाजे को। लेकिन जनवाणी ये कह रही है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव क्या है, ये है 9 कर्म। क्या है 9 कर्म? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव इनको सबको 9 कर्म मानता है। किनको? शरीर, कपड़े, घर गृहस्थी परिवार, इन सबको वो 9 कर्म मानता है। क्या ये सब 9 कर्म है? और वो ये कहता है कि जो द्रव्य कर्म होते हैं ना, जो ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, मोहनी अंतराय वेदनी आयु नाम गोत्र है, ये द्रव्य कर्म भी मेरा कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है। नहीं समझ में आई होगी बात। द्रव्य कर्म भी जब मेरा कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है तो 9 कर्म मेरा क्या बिगाड़ लेगा? बात समझ में आई क्या? द्रव्य कर्म तो बिल्कुल पास में है और 9 कर्म तो बहुत दूर है। 9 कर्म तो चौड़े ही पराया दिखाई दे रहा है और द्रव्य कर्म तो मेरे किए हुए हैं। जब द्रव्य कर्म कुछ मेरा बिगाड़ने में समर्थ नहीं है, जब द्रव्य कर्म मेरा बिगाड़ता नहीं है, जब द्रव्य कर्म मेरा अहित करता नहीं है, जब द्रव्य कर्म मेरा बुरा कर सकता नहीं है, तो ये 9 कर्म मेरा क्या बिगाड़ लेगा? क्या बोलो? इसलिए भैया ये जो वास्तु है, वास्तु जानते हैं आप? प्रसंग उठ गया वास्तु का। वास्तु शब्द का सबसे पुराना प्राचीन प्रयोग यदि किसी के द्वारा किया है तो कुंदकुंदाचार्य देव के प्रवचन सार ग्रंथ में हुआ है। वास्तु क्या? वास्तु कितना पुराना शब्द है और वो वहां वास्तु शब्द का प्रयोग कुंदकुंदाचार्य देव ने, अमृतचंद्र स्वामी ने टीका में द्रव्य का वास्तु, ओहो ऐसे शब्द का प्रयोग किया है। द्रव्य का वास्तु, क्या बात कर रहे हो भाई साहब? द्रव्य का वास्तु, अरे बिल्डिंग के वास्तु की बात नहीं है, जमीन के वास्तु की बात नहीं है, यहां तो द्रव्य के वास्तु की चर्चा चल रही है। अरे अपने वास्तु को देखिए, क्या द्रव्य के वास्तु को देखिए थोड़ा सा। क्या वस्तु का जो स्वरूप है, वस्तु का जो स्वचतुष्टय है, वो द्रव्य का वास्तु है। चर्चा चलती है यहां, तो वो मूल चर्चा है, उसे बतला रहे हैं यहां। कह रहे हैं द्रव्य कर्म हो, ज्ञानावरणादि ये तो है द्रव्य कर्म, राग द्वेषादि ये कहलाते हैं भाव कर्म, और इसके अलावा
जो शरीर आदि हैं, घर बार महल मकान आदि, इन सबको कह देते हैं अपन नौ कर्म। क्या? द्रव्य कर्म ज्ञानावरणादि हैं, भाव कर्म राग द्वेष आदि हैं, और नौ कर्म वो भिन्न पदार्थ हैं। मैं कभी भी ऐसा कहता हूँ, राग द्वेष आदि भाव कर्म से द्रव्य कर्म बंधते हैं, द्रव्य कर्म बंधने पर उदय में आते हैं तो नौ कर्म मिलते हैं। नौ कर्म मिलते हैं तो उनमें ये जीव राग द्वेष करके भाव कर्म करता है तो द्रव्य कर्म फिर बंध जाते हैं। ऐसा ट्रायंगल बन जाता है, ऐसा तीन तीन बन जाएंगे, ऐसे ट्रायंगल, तीन हिस्से। इसमें द्रव्य कर्म थे, उसका फल मिला तो ये नौ कर्म मिल गए, संयोग मिल गए। ये जो नौ कर्म मिले थे उनमें राग द्वेष किए, दैट इज भाव कर्म। ये जो भाव कर्म थे इसके कारण द्रव्य कर्म बंध गए। ये जो द्रव्य कर्म थे, इन द्रव्य कर्म के फल में नौ कर्म आ गए। ये नौ कर्म थे, उनमें राग द्वेष किया, ये भाव कर्म हो गए। ये सर्कल चलता रहता है। अब प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम दिखती है यहाँ नौ कर्म में। मेरे अद्भुत कर्म सिद्धांत वाले प्रवचनों में है, यूट्यूब पर अद्भुत कर्म सिद्धांत के नाम से ही 10 प्रवचन हैं, सुने होंगे आप लोगों ने। मैंने उन्हें एक्स्ट्रा फोटो और प्रिंट आउट ऐसा कह करके आपको उसके पिक्चर्स दिखा करके काफ़ी समझाया है उस प्रकरण को विस्तार से। अभी क्या है, ये है नौ कर्म। तकलीफ कहाँ हो रही है? नौ कर्म। दिख कहाँ रही है? यहाँ। तो बदलना कहाँ चाहता है? यहाँ नौ कर्म में। जबकि नौ कर्म बदलने से नौ कर्म नहीं बदलते। नौ कर्म बदलने की चेष्टा करने से नौ कर्म नहीं बदलते, क्योंकि जो नौ कर्म है इनके ऊपर चल रही है द्रव्य कर्म की। मैं बदलना चाहता हूं इसको और ये बदलेगा इसके हिसाब से, द्रव्य कर्म के हिसाब से। क्या? और द्रव्य कर्म दिखते नहीं है, वो बदलेंगे भाव कर्मों के हिसाब से। भाव कर्म में हमारी चलती है, द्रव्य कर्म और नौ कर्म में हमारी चलती नहीं है। द्रव्य कर्म को बदलना चाहता है। क्या क्या स्वरूप है भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? ये व्यक्ति कहाँ भागम भाग कर रहा है? ये व्यक्ति कहाँ दौड़ रहा है? क्या चेष्टा कीजिए समझने की। क्या क्या बात कह रहे हैं? देखिए, इनसे नितांत भिन्न अनुभव करता है, तब तक वह इनका स्वामी कर्ता भोक्ता कैसे हो सकता है? जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अपने आप को द्रव्य कर्म से अनुभव कर रहा हो, वो उसका कर्ता भोक्ता कैसे हो सकता है? भैया ये मेरा है ही नहीं, मैं इसका कर्ता कैसे हो सकता हूँ? भैया ये मेरा है ही नहीं है? जब मैं इससे भिन्न हूँ, जब मेरा इससे अत्यंत अभाव है, जब ये और मैं बिल्कुल न्यारे न्यारे हैं, तो फिर कैसे हम इनके कर्ता हो सकते हैं? कैसे हम इनके भोक्ता हो सकते हैं? हम कैसे हो सकते हैं इन सब के कर्ता और भोक्ता? भाई साहब, बड़ी अद्भुत बातें हैं ये सब। नितांत भिन्न अनुभव करता हुआ इनका कर्ता भोक्ता कैसे हो सकता है? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अपने आप को कर्ता भोक्ता नहीं मानता है। जिनका मैं करता हूँ, एक्चुअल में जिनमें मेरी चल सकती है, वहाँ तो चलाता नहीं है। क्या? और जहाँ चल नहीं सकती है, तीन काल में जहाँ परद्रव्य के ऊपर चलती नहीं है, वहाँ जबरन जलाने की चेष्टा करता है। जहाँ चलती नहीं है, चलाने की चेष्टा करता है। क्या? देखो, पुण्य के उदय के बिना इस दुनिया में कहीं नहीं चलती है, ये सच्चाई है सब। जितने काम जगत में अपने अनुसार होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सब पुण्य के उदय से होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका पुण्य का उदय होगा तो काम आपके अनुसार होते हुए दिखाई देंगे। आपका कर्म का उदय नहीं रहा, बदल गया, तो आप लाख प्रयत्न कर लीजिए, एड़ी से चोटी तक आपके अनुसार कार्य होते हुए दिखाई नहीं देंगे, बराबर। लेकिन एक काम ऐसा है, क्या गौरव जी, एक काम ऐसा है जो कार्य घोर पाप कर्म के उदय में भी हो सकता है। क्या? बोलो क्या कह रहे हैं? क्या कह रहा हूं? बिजनेस आपके पुण्य के उदय के बिना नहीं चलेगा, पैसा आपके पुण्य के उदय के बिना नहीं आएगा, बच्चे आपके अनुकूल आपके पुण्य के उदय के बिना नहीं होंगे, परिवार आपके अनुकूल आपके पुण्य के उदय के बिना नहीं होंगे, घर गृहस्थी समाज आपके अनुसार काम होना पुण्य के उदय के बिना नहीं होगा। इसका मतलब बिना पुण्य के उदय के एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो, दुनिया में कोई काम नहीं होते, सबके लिए पुण्य का उदय चाहिए। बिना पुण्य के उदय के
कुछ भी नहीं होता है भाई साहब, कुछ भी नहीं होता है पुण्य के उदय के, लेकिन एक काम है, एक काम है भाई साहब। संजय जी साहब विदिशा क्या कह रहे हैं, एक काम मात्र ऐसा है, कौन सा काम? आत्मदर्शन। एक काम ऐसा है आत्मानुभव, एक काम ऐसा है आत्म स्वरूप की श्रद्धा, एक काम ऐसा है अपने आप को जानना और पहचानना। ये कर्म का मोहताज नहीं है, इसमें कर्म की नहीं चलती है। क्या दुनिया के सारे कामों के लिए आपको पुण्य चाहिए क्या? लेकिन सम्यक दर्शन के लिए आपको पुण्य नहीं चाहिए। सम्यक दर्शन पुण्य का गुलाम नहीं है, सम्यक दर्शन पुण्य का मोहताज नहीं है, सम्यक दर्शन पुण्य के अधीन नहीं है, स्वानुभव में पराधीनता नहीं है, अपना अनुभव करने के लिए परतंत्रता नहीं है भाई साहब, कर्म की पराधीनता नहीं चाहिए उसके लिए। अरे नहीं नहीं साहब, हमारे कब पुण्य का उदय आए, हमारे कब पुण्य का उदय आए जो हमारे काम हो जाए। अरे भाई पुण्य के उदय के भरोसे मत बैठ, पुरुषार्थ कर। तम नरक का नार की घोर प्रतिकूलता, घोर पाप कर्म के उदय में भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेता है। घोर पाप कर्म के उदय में भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है भाई साहब। क्या बात कर रहे हो आप, ऐसे घोर पाप कर्म के उदय में भी, और पुण्य के उदय में भी काम नहीं होवे। कौन सा? ये आत्मानुभव का, ये भेद विज्ञान का काम, ये पुरुषार्थ चाहिए इसके लिए, पुण्य नहीं चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए। कुछ काम ऐसे हैं ये अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ की अपेक्षा रखते हैं। ऐसा है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का जीवन, जहाँ चलती नहीं है द्रव्य कर्म के ऊपर, वहाँ चलाता नहीं है। जहाँ नौ कर्म के ऊपर चलती नहीं है, वहाँ चलाता नहीं है। जहाँ भाव कर्मों के ऊपर चलती नहीं है, वहाँ चलाता नहीं है। ओह, कहाँ चलाता है? अपने परिणाम में चलाता है। जहाँ चलती है वहाँ चलाता है, अपने परिणामों में चलती है, अपने भावों में चलती है, अपने ज्ञान में चलती है, अपने उपयोग में चलती है, संयोग में नहीं चलती। क्या? ये सब संयोग है, ये सब पर पदार्थ हैं, ये सब पराधीन है, इनमें नहीं चलती। तो जहाँ नहीं चलती वहाँ मत चलाओ। देखो आप लोग क्या करते हैं, बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। आप लोग कहाँ चलाते हैं? जहाँ चलती है वहीं चलाने की कोशिश करते हैं, जहाँ नहीं चलती है वहाँ साफ ही मना कर देते हैं। घर में 4 बेटे हैं, मान लीजिए 4 बेटों में से आप एक ही एक को बार बार कहते हैं, दूसरों को कहते ही नहीं। या 2 हैं ऐसा मान लीजिए, प्रमोद जी भाई साहब, दो बेटे हैं, एक ही एक बेटे को काम बताते रहते हो। अरे यार तू बाजार से ये काम करते हुए आ जाना, अरे यार मेरा ये काम कर देना, एक फाइल लगानी है तू वहाँ चले जाना। आप मुझे कहते हो, उसको तो कहते ही नहीं हो। तो पिताजी क्या कहेंगे? यार वो सुनता ही नहीं है मेरी। क्या? वो सुनता ही नहीं है। जो सुनता नहीं है उसको कहा ही नहीं जाता है, जो सुनता है उसे सुनाया जाता है। क्या? जहाँ चलती है वहीं चलाया जाता है, जहाँ नहीं चलती है वहाँ नहीं चलाया जाता है। ऐसा ही स्वरूप है, ये जगत का स्वरूप है भाई साहब। क्या? बड़े दादा एक बड़ी कहानी सुनाया करते थे, बहुत सुंदर। मैं उस कहानी को सुना करके बात को पूरी करूंगा, कल करेंगे चर्चा इसकी। प्रकरण तो बड़ा सुंदर है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों का। वो सुनाते थे, किसी पेड़ के ऊपर कोई व्यंतर रहता था यहाँ, और एक लड़का आकर के वहाँ पेशाब कर जाता था। नगर के बाहर की तरफ किसी पेड़ के ऊपर वो वहाँ जाकर के पेशाब कर जाता था। वो लड़का रोज वहीं करता था। वो जो व्यंतर था, वो उस व्यंतर की पूजा भक्ति करता था। उसका एक दूसरा भाई, बड़े दादा सुनाते थे आदरणीय रतन चंद जी बारेल साहब, सुनिए क्या क्या कह रहे हैं। उसका जो भाई था वो उस व्यंतर का, उस देवता का भक्त था। तो एक बार वो व्यंतर आया, सच्ची घटना बतलाते थे वो, तो बोले वो व्यंतर आया और व्यंतर ने आकर के जो पूजा करता था ना उस व्यंतर की, उसको आकर के धमकाया, देख तेरा भाई, समझा लेना उसको। क्या कहा? ये जो तेरा भाई है ना उसको तू समझा लेना, वहीं तो मैं रहता हूं, वहां ऊपर मेरा ठिकाना है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान निर्मल कुमार जी लोहाड़िया, श्रीमती उर्मिला जी लोहाड़िया, श्रीमान विपुल जी लोहाड़िया, श्रीमती प्रियंका जी लोहाड़िया, कुमारी आरवी लोहाड़िया एवं समस्त लोहाड़िया परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान।